नमस्कार जी। देखा आपने, देखा मतलब महसूस किया आपने दिल्ली के अंदर कितनी आपदाएं आ गई जो मैं झेल चुका हूं। और आदमी को आपदाएं झेलने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, इस वजह से मैं दिल्ली का भला चाह रहा था। देखिए मेरे हटते ही क्या हुआ दिल्ली में, आम आदमी के पार्टी के हटते ही आप क्या हुआ देखो आप दिल्ली में, पूरी दिल्ली थरथरा गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली के ऊपर से भार कम हो गया केजरीवाल का। इतना प्यारा आदमी, इतना नेक आदमी, इतना शरीफ आदमी, इतना सज्जन आदमी, इतना प्योर झूठा आदमी, प्योर कट्टर आदमी, कट्टर प्योर आदमी, कितना प्यारा। अब मैं क्या बताऊं, अपनी तारीफों का अगर पुल बांधू ना तो इधर से उधर पहुंच जाऊं, पर मैं बांधता नहीं हूं। मेरी ऐसी आदत नहीं है जी कि मैं लोगों की तरह पुल बांधता रहूं, पर बांधने भी जरूरी होते हैं क्योंकि आगे भी तो आना है, अगर कभी आना हुआ तो। पर आप देखिए, जब तक मैं था ना तो यहाँ पे दिल्ली में कहीं पे भी जी बाढ़ आई ना। बाढ़ कहाँ से आएगी, वो पता केजरीवाल बैठा है, नहीं आई। जब इतना बड़ा शनिचर बैठा हुआ है तो फिर आप बताइए ना बाढ़ आएगी कहाँ से? गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी, बस तो कहाँ से आएगी बाढ़ आप बताएं। जिस आदमी, मुझे कहते हैं लोभी, मुझे पहना कर धट इतनी मारते खींच करके, चांटे मारते हैं मेरे, और मुझे लोभी, चांडाल, दुष्ट, पापी, नीच, कपटी, चोर और पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए भी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर आजकल तो अभद्र भाषा हम यूज ही नहीं कर सकते ना, जब से वो इलाहाबादी अंदर हुआ है और वो समय रहना की उसका टाइम समय खराब हुआ है, तब से मैं भी भद्र भाषा नहीं, अभद्र भाषा नहीं बोलता। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो अब आप देखिए मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, लोभी बोलते हैं। अगर मैं लोभी होता तो मैं भेंगी को मतलब भेंजी को मारलेना को बनाता सीएम? नहीं बनाता। अगर मैं लोभी होता तो मैं राहुल को बोलता कि भाई अलायंस कर लेते हैं? नहीं। अगर मैं लोभी होता तो मैं अभी भी सीएम बनने के लिए दोबारा लड़ता? नहीं लड़ा, नहीं लड़ा मैंने कहा चलो भेंगी तुम मार लेना, तुम ही लड़ लो। और उसने जब अपने नेक्स्ट दिखाए तो पूरी दिल्ली कालका जी कर रही थी, जीत गई कालका जी से वो। और उसके बाद डांस भी किया उसने। डांस मुझे करना है अब, क्यों? क्योंकि मैंने पूरी दिल्ली को बचा दिया। और जब तक 10 सालों से मैं दिल्ली को बचा रहा था, एक भी भूकंप नहीं आया था मेरे 10 साल में, और इतना तीव्र तो कभी भी नहीं आया था। अब दिल्ली के ऊपर से इतना बड़ा बोझ हटेगा है। अंगद का पैर रख करके मैं बैठा हुआ था, कुछ नहीं आ रहा था, ना बाढ़, ना सूखा, ना फलाना, ना ढिमाका, ना क्या बोलते हैं भूकंप, कुछ नहीं। और आता था तो यूं यूं हल्का सा आदमी होता था और चला जाता था। अब की बार तो भाई साहब पूरा हिंडोला लिया यूं 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 करके। मैं तो सुनीता के 3 थप्पड़ मार दिए। मैंने कहा क्या कर रही है बेड पे? तो बोली मैं क्या कुछ कर रही हूँ, तुम उस लायक ही नहीं हो किसी चीज के, ये तो भूकंप है। तब मेरे को ख्याल आया ओह भूकंप आ गया ये तो आप देखिए फिर क्या कर सकते हैं। तो दिल्ली वासियों में चाहता हूं, अगर आप दिल्ली के अंदर सही से सांस लेना चाहते हैं तो मुझे लाएं। अगर दिल्ली के अंदर आप चाहते हैं कि इस पूरी दिल्ली को आप भूकंप फ्री करना चाहते हैं तो मुझे लाएं। अगर आप चाहते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर कहीं पे भी कोई भी बवाल ना हो, कोई आपदा ना आए, तो मुझे लाएं। जब मैं ही सबसे बड़ी आपदा हूं, आपदा समझ रहे हो आप? आम आदमी पार्टी अपने आप में एक आपदा है, वो आ गई तो उसके बाद कोई आपदा आ ही नहीं सकती आपके पास। और दिल्ली वालों से तो फिर क्या छुपी है बातें? गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, बस। अरे मुझे फिर से बना दो यार सीएम यार, प्लीज। कसम बीवी बच्चों की, अब की बार बीवी भी दूसरे की और बच्चे भी दूसरे के, अपने बच्चों को मैं खा ही नहीं रहा। बना दो, देखो अब की बार ऐसा करूंगा काम कि इससे भी तेज भूकंप आ जाए, दिल्ली वाले वहीं के वहीं रहेंगे डट करके। भैया कितनी देर का हो गया वीडियो? हो गया 15-20 मिनट का। चलो ठीक है, मैं तो आता ही रहूंगा, रोने के लिए कुछ तो हो मेरे पास। नमस्कार जी।